मैं गया कभी यहाँ की सरजमी और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं सूरत से चल कर के सीधे राजेंद्र जी के घर पे आया और इस शादी में शरीक हुआ। ये आप सबका सौभाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य है, क्योंकि महान भावों के दर्शन बहुत कम होते हैं। मैं कवि जरूर हूँ, लेकिन मैं कवि आप लोगों के नाते हूँ। ये जो पब्लिक है, ये जो जनता है, मैं इनके नाते कवि हूँ और इन्हीं के नाते आप लोग गायक हैं। चाहे वो छोटा गायक हो, चाहे वो बड़ा गायक हो, गायक आप लोगों ने बनाया है, लेखक आप लोगों ने बनाया है। मेरी लेखनी को और इन लोगों की गायकी को अगर आप लोग नहीं सुनते तो ना कोई गायक होता, ना कोई कवि होता। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब बैठ करके सभी कलाकारों का विरहा सुन रहे हैं। मैं वरवधू के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जिंदगी का दूसरा पड़ाव है। एक पड़ाव वो होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है, एक पड़ाव ये है जब व्यक्ति 1 से 2 होने जा रहा है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सुखमय बनाए रखें। और आप अक्सर, मैं शिवराम ने बताया अभी, अक्सर मैं ये लोगों से कहा करता हूँ, मंचों से भी कहता हूँ, ऐसे भी कहता हूँ, बातचीत में भी कहता हूँ कि आप बड़ों का सम्मान तो करिए, लेकिन आप छोटों का भी सम्मान करिए। और आप छोटों का सम्मान करिए, आप बड़ों का भी सम्मान करिए, क्योंकि ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। वक्त व्यक्ति को छोटा है और बड़ा बनाता है। माँ का पेट तो एक ही है ना, माँ बाप तो एक ही है ना, लेकिन एक बच्चा 1 साल बाद पैदा हो जाता है और एक बच्चा 1 साल पहले पैदा हो जाता है, तो वो बच्चा माँ बाप के लिए और दुनिया के लिए बड़ा हो जाता है। जो 1 साल पहले पैदा हुआ है वो छोटा हो जाता है। दूध वही है, ममता वही है, जड़ जमीन वही है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि वो अभिमान से नीचे रहे, कभी ईर्ष्या द्वेष में ना जिए। हो सके तो अपने मुख की रोटी किसी दीन दुखिया को दे, उससे आपको दुआएं मिलेगी। जो एक राजा नहीं दे सकता है आपको, वह एक भिखारी आपको दे सकता है। नोट रखना है, नोटेड बात है। एक राजा आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक भिखारी आपको दे सकता है। क्या दे सकता है? दुआ दे सकता है। दुआ जो है वो करोड़ों हीरा मोती से ज्यादा होती है। इसलिए जिंदगी में हमेशा दुआएं लेने की कोशिश करिए। दुआएं लेने की कोशिश ही मत करना, चला दुआएं देने की भी कोशिश करना। जो अपने छोटे हैं उन्हें हमेशा दुआएं देते रहना और अपने काम में लगे रहना। दुनिया क्या कहती उससे मतलब नहीं रखना। मैं शायद ज्यादा समय ले रहा हूँ, मुझे नहीं लेना चाहिए। मैं जब लेखनी शुरू किया तो सबसे पहले मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहला वाक्य था कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, शादी करके और अब यह बिरहा लिखवा। हमने कहा यार, तुम्हारे आने के बाद मेरे मन में ये एक बैग पता नहीं कैसे हो गया, मैंने कलम पकड़ लिया। मैं थोड़ी बिरहा लिख रहा हूँ, बिरहा तो तुम लिखवा रही हो। मैं कहाँ बिरहा लिख रहा था। तुम्हारे आने के बाद अगर मैं बिरहा लिख रहा हूँ तो तुम सरस्वती और मेरे घर में आई हो, मुझे बिरहा लिखवाने के लिए आई हो, तो मैं बिरहा लिखूंगा। उनके मन में या उनके दिमाग में मेरी बात जहाँ तक मुझे अनुमान था उस समय फिट नहीं बैठी थी। मैं बिरहा लिखता रहा और मेरी मैडम थाली में थाली लड़ाती रही। वो किचन में रहती थी, मैं गाने लिखता रहता था, तो उनकी इतना कुवत तो नहीं थी, कुवत तो नहीं कहेंगे, इतना उनका हौसला नहीं था कि वो आके मुझे कह दें कि आप ये क्या कर रहे हो, चलो खाना खा लो। तो थाली में थाली लड़ा देती थी। तो मैं जानता था कि ये मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा कर रही है। वो अपना काम करती थी, मैं अपना काम करता था। आज का ये मैं बता क्यों रहा हूँ मेरे परिवार की बात। आज का ये सिचुएशन है कि जैसे शिवराम का फोन चला जाए, ज्योति का फोन चला जाए, मनीष जी का फोन चला जाए, या किसी दुनिया के किसी भी कलाकार का फोन चला जाए, और मैं उसको आज कल परसों ऐसे करता रहूं, और वो फोन पे 2 दिन केवल सुन ले तो तीसरे दिन आके कह देते हैं कि अब बहुत बड़ा कवि हो गया है।
आप गाना दे दीजिए, आपके लिखने से किसी की जीविका चलती है, किसी की जिंदगी चलती है, किसी के बीवी बच्चे पढ़ते लिखते हैं। आप सारा काम छोड़ के पहले उनको गाना लिख के दे दीजिए, तो मुझे बहुत बेहद खुशी होती है और उनको देखते देखते गाना लिख देता हूँ। मैं बिरहा का वो राइटर हूँ, शायद मेरे गुरु जी के बाद, श्री प्यारेलाल जी के बाद, जो करीब 2 से ढाई घंटे में बिरहा लिखता हूँ। बाकी मुझे तो नहीं, मैंने नहीं सुना है कि कोई कभी 2 घंटे में बिरहा लिखता हो। और मैं सिगरेट के पन्ने पर बिरहा लिखा हूँ, मैं पेपर के कोर पे बिरहा लिखा हूँ, मैं अपने हाथ पे बिरहा लिखा हूँ, मैं अपनी जांघ पे बिरहा लिखा हूँ और लिख करके अपने कलाकारों को दिया हूँ। क्यों? कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे भरोसे हैं, मैं इनके भरोसे हूँ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे भरोसे संपूर्ण रूप से हैं, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है मैं इनके काम को करूँ। तो मैं कभी नहीं हूँ, मैं तो इन लोगों का काम करता हूँ और माँ करवाती है। नाम इनका भी हो रहा है, नाम हमारा भी हो रहा है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।